औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, कल यानी लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा, डिस्कस किया, डेफिनेशंस राइट की। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को भी डिस्कस किया, हमने उसकी प्योर फॉर्म को भी डिस्कस किया। आफ्टर डेफिनेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स भी डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे बताएंगे आप ज़रा? पहला क्या था? फर्स्ट वन इज, जी बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का पहला मेथड क्या था? द फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा कौन सा था? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड क्या है? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। प्यारे बच्चों, कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व किया था, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व किया था। होप सो आपने क्वेश्चंस घर पे किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी। आज द मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। इसको सॉल्व करने के लिए आज हम तीसरा मेथड यूज कर रहे हैं, जिसको नाम देते हैं जी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसको सॉल्यूशन में फाइंड क्या करते हैं हम लोग? x की वैल्यू, जो अननोन क्वांटिटी है वेरिएबल, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हम इस इक्वेशन से x फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू, फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वे b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अगेन b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस 4 इज अ कांस्टेंट टर्म। a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a। और c क्या है? c इज आल्सो अ कांस्टेंट टर्म जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मौजूद है। ओवर 2a, 2 आपके पास कांस्टेंट है। a क्या है? अगेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें a, b और c ये तीनों मिकदारें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएं, तो हम इस फार्मूले में a, b, c की वैल्यू पुट करके अननोन जो वेरिएबल हमारे पास क्वांटिटी x है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर a, b और c क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएं, तो हम इस काबिल हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर पाएं। एक और बात नोट कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो फैक्टराइज हो जाए इजी, तो फैक्टराइजेशन हम मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो फैक्टर्स नहीं बनती हैं, जो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जिसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला वेरी यूजफुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन इक्वेशंस को, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में जिनके फैक्टर्स बनाना मुश्किल होते हैं या इम्पॉसिबल होता है, फैक्टर्स नहीं बन पाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1, गिवन इक्वेशन आपके पास है। क्या इक्वेशन है आपके पास? दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। वेरिएबल अननोन क्वांटिटी की डिग्री कितनी है प्यारे बच्चों? 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अरेंज करके आपने इस फॉर्म में आना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में। तो कैसे अरेंज किया जा सकता है जी? दैट इज इक्वल टू -x² है, शिफ्ट किया प्लस x² प्लस 7x ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस 2 शिफ्ट किया तो -2 दैट इज इक्वल टू 0। यूं भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो ax² और यहाँ पे a कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 आया। सिमिलरली x के कोफिशिएंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो x कोफिशिएंट इज b, यहाँ x हमारे पास कितने हैं? 7 कोफिशिएंट, तो b इज इक्वल टू 7 हो गया। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं, प्लस c है और ये -2 कांस्टेंट है, तो c इज इक्वल टू -2 हो गया। यानी a, b और c की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, फाइंड आउट की फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन से। तो जब a, b, c आपने फाइंड आउट कर लिए, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फार्मूला अभी हमने देखा, राइट किया, वी नो दैट फार्मूला लिखना है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। याद रखिएगा b² माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट टिल चलेगी जब तक आपका ये कांस्टेंट c आ रहा है। आपकी स्क्वायर रूट पीछे नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जब तक ये टर्म्स आपकी चल रही हैं, स्क्वायर रूट भी कंटिन्यू रहेगा। सो x इज इक्वल टू x, ये x भी लिखना लाजमन होगा, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a, राइट किया, पुट किया, क्वेश्चन ले आते हैं और नंबर पे कट जाते हैं, कहते हैं ओहो क्वेश्चन तो हमारा ठीक था। सो x इज इक्वल टू, अगर वेरिएबल x इन्वॉल्व है तो x इज इक्वल टू, वेरिएबल y इन्वॉल्व है तो y इज इक्वल टू करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं जी। माइनस फॉर्मूले वाला है, b आपके पास है जी 7, b अगेन आपके पास 7 माइनस 4, a टर्म में आपके पास 1, c आपके पास है -2 स्क्वायर रूट ओवर 2a, दैट इज इक्वल टू x। -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर इज 49, माइनस मल्टीप्लाइड विद माइनस प्लस 4 1s are 4 2s are 8 ओवर 2 इंटू a वैल्यू ऊपर भी पुट कर सकते हैं, दैट इज 1, सो 2 1s are 2, so this become -7, 49 plus 8 57 over 2 1s are 2। तो यहां तक पहुंचे, -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट ओवर 2। क्या 57 परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नहीं है। क्यों? 7 7s are 49, 8 8s are 64 होता है, 57 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता। तो इसी को इस सोल्यूशन सेट में राइट कर देते हैं। सोल्यूशन सेट इज -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन। बहुत ही आसान सा मेथड है, फॉर्मूला राइज याद रखना है आपने, x इज इक्वल टू प्लस माइनस b² माइनस 4c स्क्वायर रूट ओवर 2a। अच्छा एक और चीज, यही जो फॉर्मूला आपके पास राइट किया हुआ है, दिस फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये फार्मूला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स भी कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस भी फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के बाद कंपेयर करो, a, b और c वैल्यूज फाइंड आउट करो। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूलाज यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।